क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी रसोई में रखी मात्र 20 रुपए की हींग आपकी खेती का पूरा नक्शा कैसे बदल सकती है? खेत में हींग आखिर क्या काम करती है? इसका स्प्रे करने से इल्लियां, सफेद मक्खी और खतरनाक फंगस पल भर में क्यों दम तोड़ देते हैं? जंगली सुअर और नील गाय जैसे खूंखार जानवर खेत में हींग की महक सूंघते ही उल्टे पांव क्यों भाग जाते हैं? आपको अपनी फसल में कितनी मात्रा में हींग का उपयोग करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, अगर आपने गलत हींग चुन ली या मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा कर दी तो इसके क्या भयानक नुकसान हो सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है देसी आप सभी फार्मिंग का यूट्यूब चैनल की खेती एक YouTube और चैनल बिल्कुल पर। नई गहरी आज और की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि शून्य बजट और प्राकृतिक खेती की एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। आज हम एक ऐसा सस्पेंस खोलेंगे और एक ऐसा पर्दाफाश करेंगे जो रासायनिक दवाइयां बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ा देगा। आज हम किसी खाद या जहर की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पुराने और असली विज्ञान की बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी प्राकृतिक गोंद आपके हजारों रुपए बचा सकती है। तो वीडियो को बिना भगाए और बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी खेती का खर्च बिल्कुल जीरो कर देगी और आपकी पैदावार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आइए सबसे पहले इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि हींग खेत में जाने के बाद आखिर काम कैसे करती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। किसान भाइयों, हम इंसान चीजों को अपनी आंखों से देखकर पहचानते हैं, लेकिन खेत में नुकसान करने वाले कीड़े और जंगली जानवर अपनी सूंघने की शक्ति पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। विज्ञान की भाषा में हींग को फेरुला एसोफोइटिडा कहा जाता है। शुद्ध हींग के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में प्राकृतिक सल्फर यानी गंधक और वाष्पशील तेल मौजूद होते हैं। जब हम खेत में हींग का पानी छिड़कते हैं तो हवा के संपर्क में आते ही इसके अंदर से एक बहुत ही तेज, तीखी और अजीब सी गंध निकलती है। जब सफेद मक्खी, थ्रिप्स या कोई इल्ली उड़कर आपके खेत में आती है तो हींग की ये तीखी गंध उनके दिमाग और उनके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह सुन्न कर देती है। इस गंध के कारण उनका दम घुटने लगता है और उन्हें आपकी हरी भरी फसल की प्राकृतिक महक आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। कीड़ों को लगता है कि ये कोई जहरीला और बंजर इलाका है, इसलिए वे आपके खेत में अंडे देना तो दूर, वहां बैठना भी पसंद नहीं करते। यही विज्ञान जंगली जानवरों पर भी लागू होता है। नील गाय और जंगली सुअर की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। हींग की तेज गंध उन्हें बहुत दूर से ही बेचैन कर देती है और वे आपके खेत का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाते हैं। इसके अलावा हींग के अंदर बहुत ही शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो मिट्टी के अंदर जाते ही बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का सर्वनाश कर देते हैं। आइए अब विस्तार से गहराई में जाकर समझते हैं कि खेती में हींग के क्या-क्या चमत्कारी फायदे हैं। हींग का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है फंगस जनित रोगों का 100% पक्का इलाज। किसान भाइयों, अगर आपके पौधे की जड़ें काली पड़कर गल रही हैं, जिसे हम डैम्पिंग ऑफ या जड़ गलन कहते हैं, या फिर आपके हरे भरे पौधे अचानक मुरझाकर सूख रहे हैं, जिसे उकठा रोग या विल्ट कहा जाता है, तो हींग आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हींग का पानी मिट्टी में डालते ही ये फंगस की पूरी कॉलोनी को जलाकर राख कर देता है। इसके अलावा पत्तों पर लगने वाले पाउडरी मिल्ड्यू यानी सफेद फफूंद को भी हींग कुछ ही घंटों में साफ कर देती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है रस चूसक कीटों और भयानक इल्लियों से फसल की सुरक्षा। किसान भाइयों, माहू, हरा तेला, सफेद मक्खी और तरह तरह की इल्लियां अक्सर हमारी फसल का रस चूसकर पौधे को अपाहिज बना देती हैं। आप कितनी भी महंगी दवाई डाल लें, 4 दिन बाद ये फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप हींग का स्प्रे करते हैं तो इसकी गंध पत्तों पर कई दिनों तक बनी रहती है, जिससे कीड़े दोबारा आपके खेत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। तीसरा चमत्कारी फायदा है फूलों का झड़ना रोकना और पैदावार को कई गुना बढ़ाना। कई बार हम देखते हैं कि हमारी टमाटर, बैंगन, मिर्च या कपास की फसल में फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन वे फल बनने से पहले ही पीले पड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। किसान भाइयों, हींग के अंदर जो प्राकृतिक सल्फर होता है वो पौधे के अंदर जाकर हार्मोन्स का संतुलन सही कर देता है। इससे फूलों का डंठल इतना मजबूत हो जाता है कि आंधी चलने पर भी फूल जमीन पर नहीं गिरता, और जब फूल नहीं गिरेगा तो फल अपने आप ज्यादा बनेंगे। चौथा और सबसे राहत भरा फायदा है जंगली जानवरों से पूर्ण सुरक्षा। आपको रात भर जागकर टॉर्च लेकर खेत में घूमने की जरूरत नहीं है। हींग की बाउंड्री आपके खेत की 24 घंटे पहरेदारी करती है। अब आता है इस मास्टर क्लास का सबसे जरूरी हिस्सा, आपको कौन सी हींग का उपयोग करना है। किसान भाइयों, अगर आप बाजार गए और वहां से प्लास्टिक की छोटी डिब्बी वाली पाउडर हींग खरीद लाए तो यकीन मानिए आपके खेत में एक भी कीड़ा नहीं मरेगा और आपका सारा समय बर्बाद हो जाएगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि उस डिब्बी वाली हींग में 90% से ज्यादा मैदा, गेहूं का आटा और गोंद मिला होता है। उसमें हींग सिर्फ खुशबू के लिए नाम मात्र की होती है। खेती में 100% रिजल्ट पाने के लिए आपको पंसारी या जड़ी बूटी वाले की दुकान पर जाना है और वहां से असली खड़ी हींग या जिसे बंधानी हींग कहते हैं वो खरीद कर लानी है। ये हींग आपको छोटे छोटे पत्थर या गोंद के टुकड़ों जैसी दिखाई देगी। इसका रंग गहरा भूरा या हल्का लाल होता है और इसकी गंध इतनी तेज होती है कि आप इसे ज्यादा देर तक सूंघ भी नहीं सकते। यही असली हींग खेत में चमत्कार करेगी। आइए अब सीखते हैं कि इस शुद्ध हींग का खेत में उपयोग कैसे करना है, इसकी सटीक मात्रा क्या है और इससे ब्रह्मास्त्र कैसे तैयार किया जाता है। विधि नंबर 1, कीड़ों और फंगस को भगाने के लिए साधारण छिड़काव। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए आपको सिर्फ 15 से 20 ग्राम असली खड़ी हींग लेनी है। याद रहे, 20 ग्राम से 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इस 20 ग्राम हींग को किसी सूती कपड़े में बांधकर हथौड़े से कूटकर उसका बारीक पाउडर बना लें। अब एक मिट्टी का या कांच का बर्तन लें और उसमें 1 लीटर हल्का गर्म पानी डालें। उस गर्म पानी में हींग का पाउडर डाल दें और उसे रात भर के लिए छोड़ दें। असली हींग ठंडे पानी में जल्दी नहीं घुलती, इसलिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। अगली सुबह आप देखेंगे कि हींग का पानी दुधिया या हल्के पीले रंग का हो गया है। अब इस 1 लीटर हींग के घोल को 150 लीटर साफ पानी में मिलाकर अपनी पूरी फसल पर ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह नहलाते हुए स्प्रे कर दें। ये स्प्रे हर तरह के कीड़े और फंगस को खेत से बाहर निकाल फेंकेगा। विधि नंबर 2, खट्टी छाछ और हींग का महाब्रह्मास्त्र। अगर आपकी फसल में फूल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और फंगस कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये फॉर्मूला जादू की तरह काम करेगा। इसके लिए आपको 20 ग्राम असली हींग को 1 लीटर गर्म पानी में घोलना है। इसके साथ ही आपको 5 लीटर बहुत ज्यादा खट्टी और पुरानी छाछ यानी मट्ठा लेना है। छाछ कम से कम 15 दिन पुरानी होनी चाहिए। अब एक बड़े ड्रम में 150 लीटर पानी लें, उसमें वो 5 लीटर खट्टी छाछ मिलाएं और फिर वो 1 लीटर हींग का घोल भी डाल दें। इस पूरे मिश्रण को लकड़ी से अच्छी तरह घुमाएं और अपनी फसल पर इसका स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, खट्टी छाछ और हींग का ये मिश्रण जब पौधे पर पड़ता है तो फसल एकदम हरी भरी हो जाती है और फूलों की संख्या देखकर पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे। विधि नंबर 3, जमीन की बीमारियों के लिए गोमूत्र और हींग। अगर आपके खेत में उकटा रोग, निमाटोड या सफेद लट की समस्या है, तो 20 ग्राम हींग को 10 लीटर देसी गाय के पुराने गोमूत्र और 150 लीटर पानी के साथ घोल लें। इस जादुई पानी को सिंचाई के मुख्य धोरे के साथ अपने पूरे खेत में बहने दें। ये जमीन के अंदर गहराई तक जाकर सारी हानिकारक फंगस और कीड़ों की जड़ों को पूरी तरह जलाकर राख कर देगा। विधि नंबर 4, जंगली जानवरों को भगाने का सीक्रेट तरीका। अगर आप फसल पर स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो सूती कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लें। हर पोटली में थोड़ा सा बालू रेत और मात्र 1 ग्राम खड़ी हींग का टुकड़ा रख दें। इन पोटलियों को अपने खेत की बाउंड्री पर हर 20 या 25 फुट की दूरी पर किसी लकड़ी के डंडे पर बांध दें। हवा के साथ हींग की महक पूरे इलाके में फैल जाएगी और कोई भी जानवर आपके खेत की सीमा में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। किसान भाइयों, जहां विज्ञान में फायदे होते हैं वहां नुकसान और सावधानियां भी होती हैं, जिन्हें जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी पूरी फसल तबाह हो सकती है। पहला और सबसे भयंकर नुकसान ये है कि अगर आप ज्यादा असर पाने के लालच में मात्रा बढ़ा देंगे, यानी 20 ग्राम की जगह 50 या 100 ग्राम हींग 1 एकड़ में डाल देंगे, तो आपकी फसल के पत्ते पूरी तरह जल जाएंगे। पत्तों पर भूरे और काले रंग के धब्बे पड़ जाएंगे और पौधा सूख जाएगा। हींग बहुत ज्यादा गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए इसकी मात्रा कभी भी 20 ग्राम प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी, हींग का स्प्रे हमेशा शाम के समय यानी सूरज ढलने के बाद ही करना चाहिए। दिन की तेज चिलचिलाती धूप में अगर आप स्प्रे करेंगे तो इसके वाष्पशील तेल हवा में उड़ जाएंगे और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। शाम के समय कीड़े भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए शाम का स्प्रे 100% असर करता है। तीसरी सावधानी, हींग को कभी भी रासायनिक कीटनाशकों या रासायनिक फफूंदनाशकों के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। हींग एक प्राकृतिक चीज है, रसायन के साथ मिलने पर इसका फॉर्मूला फट सकता है और इसका पूरा असर खत्म हो जाएगा। इसे हमेशा अकेले या फिर गोमूत्र और छाछ के साथ ही इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, हमारी प्रकृति ने और हमारे पूर्वजों के विज्ञान ने हमें हर उस बीमारी का अचूक इलाज दिया है जो हमारी फसल को लगती है। बस जरूरत है तो उस पुराने और असली विज्ञान को दोबारा समझने की। बाजार के महंगे जहर और रासायनिक कीटनाशक हमारी मिट्टी को तो मार ही रहे हैं, साथ ही हमारी गाढ़ी कमाई भी लूट रहे हैं। अगर आप हींग, गोमूत्र और छाछ जैसे प्राकृतिक ब्रह्मास्त्रों का सही उपयोग करना सीख गए तो कोई भी बड़ी कंपनी आपको कभी धोखा नहीं दे पाएगी।
हमें पूरी उम्मीद है कि AI देसी खेती फार्मिंग की यूट्यूब डीप चैनल रिसर्च और की जादुई जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आप हींग के इस शक्तिशाली फॉर्मूले का इस्तेमाल अपनी किस फसल में करने वाले हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी सच में दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने गांव के हर एक किसान भाई के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी गरीब किसान के हजारों रुपए बच जाएं और उसकी फसल बर्बाद होने से बच जाए। शून्य बजट और एडवांस खेती की ऐसी ही सटीक, वैज्ञानिक और पक्की जानकारियों देसी के फार्मिंग लिए यूट्यूब हमारे चैनल चैनल की AI खेती एक और को बिल्कुल सब्सक्राइब नई करके गहरी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई मास्टर क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रकृति की ओर लौटिए और अपनी खेती को AI खेती के साथ हमेशा सुरक्षित और एडवांस बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।